हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल कोडिंग वाइजली। तो लास्ट वीडियो में हमने स्ट्रिंग से देखा था कि जावा में स्ट्रिंग से क्या होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि व्हाट आर ऑपरेटर्स इन जावा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं व्हाट आर लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो लॉजिकल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कनेक्ट मोर रिलेशनल ऑपरेशंस टू परफॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन called logical expression. A value obtained by evaluating a logical expression is always logical, that is either true or false. तो जावा में लॉजिकल ऑपरेटर्स मल्टीपल कंडीशनल स्टेटमेंट्स को कंबाइन करने के लिए यूज़ होते हैं। और जावा में लॉजिकल ऑपरेटर्स एक प्रोग्राम के फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होते हैं। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स इन जावा। वन इज़ लॉजिकल एंड, तो लॉजिकल एंड का ये वाला सिंबल है। और सेकंड इज़ लॉजिकल और, तो लॉजिकल और का ये वाला सिंबल है डबल पाइप। और इसी टाइप से नंबर 3 इज़ लॉजिकल नॉट, तो ये नॉट का सिंबल है। तो चलिए लॉजिकल ऑपरेटर्स का एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक इंटीजर टाइप वेरिएबल लेंगे a और उसको कुछ वैल्यू असाइन कर देंगे, लेट से 10 और 20। और इसी तरह से एक और वेरिएबल लेंगे x, तो उसको हम असाइन करेंगे 40। और इसी तरह से 2 वेरिएबल और लेंगे b इक्वल टू 30 और इसी तरह से y इक्वल टू 50। तो एक हम बुलियन टाइप वेरिएबल लेंगे बुलियन c। तो बुलियन की वैल्यू होती है या तो ट्रू या फिर फॉल्स। तो c इक्वल टू, यहाँ पे हम चेक करेंगे कि a इज ग्रेटर देन x और बीच में हम एंड ऑपरेटर लगाएंगे एंड b इज ग्रेटर देन y। सो यहाँ पे क्या होगा कि a की वैल्यू चेक करेगा x से ग्रेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे a की वैल्यू x से लेस है, तो यहाँ पे हम लेस कर देंगे। तो ये वाली कंडीशन ट्रू हो जाएगी क्योंकि a की वैल्यू x से लेस है। इसी तरह से b की वैल्यू को चेक करेगा कि b की वैल्यू y से लेस है या नहीं है। तो यहाँ पे b की वैल्यू y से लेस है, तो ये दोनों वैल्यूज ट्रू हो जाएंगी। तो ये जब हम c को प्रिंट कराएंगे तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि जब दोनों वैल्यूज ट्रू होती हैं तो एंड ऑपरेटर ट्रू प्रिंट करता है। और अगर एक भी वैल्यू फॉल्स होती है तो एंड ऑपरेटर फॉल्स प्रिंट करता है। तो चलिए यहाँ पे c प्रिंट करते हैं। तो ये c की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो c में ट्रू वैल्यू आएगी। तो ये देखिए ट्रू प्रिंट हो गया। इसी तरह से अगर हम एक भी वैल्यू को फॉल्स कर देंगे तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा, क्योंकि एंड ऑपरेटर में दोनों ऑपरेटर्स की वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तो ये वैल्यू ट्रू होती है। तो अब यहाँ पे ये वाली वैल्यू ट्रू है और ये वाली वैल्यू फॉल्स है, तो अब ये फॉल्स प्रिंट करेगा। चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो इसी तरह से अगर हम यहाँ पे और ऑपरेटर लगा दें तो अब ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि और ऑपरेटर में कोई भी एक ऑपरेंड ट्रू होना चाहिए। तो और ऑपरेटर की वैल्यू ट्रू आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू फॉल्स आती है। अगर दोनों ऑपरेंड फॉल्स होते हैं तो वैल्यू फॉल्स आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू ट्रू आती है। तो यहाँ पे ये वाला तो ट्रू है और ये वाला फॉल्स है, क्योंकि b y से ग्रेटर नहीं है, लेस है। तो जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो ये ट्रू प्रिंट करेगा, क्योंकि इसका एक ऑपरेंड ट्रू है। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। और इसी तरह से अगर हम दोनों वैल्यूज को फॉल्स कर देंगे, तो यहाँ पे हमने इसको भी फॉल्स कर दिया, क्योंकि a भी x से लेस है, यहाँ पे हमने ग्रेटर कर दिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों ऑपरेंड फॉल्स हो गए, तो ये इसीलिए फॉल्स प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो चलिए अब नॉट वाला एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे a इज ग्रेटर देन x। तो यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं कि a x से ग्रेटर है या नहीं है। तो यहाँ पे a जो है वो x से लेस है, तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। बट अगर हम यहाँ पे नॉट लगा देंगे, ये नॉट का सिंबल है, तो ये फॉल्स को ट्रू कर देगा। तो अभी यहाँ पे a की x से कंपेयर होगी, तो a की x कंपेयर में इसकी वैल्यू फॉल्स आएगी, बट नॉट ऑपरेटर से ये ट्रू हो जाएगी। तो हम यहाँ पे c को प्रिंट करेंगे, तो ये ट्रू वैल्यू प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने ट्रू प्रिंट कर दिया। तो चलिए अगर हम यहाँ पे लेस देन कर दें, a इज लेस देन x, तो यहाँ पे a x से लेस है, तो ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी। बट यहाँ पे नॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने फॉल्स प्रिंट कर दिया। तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स थे। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर अदर ऑपरेटर्स। तो हमारे पास इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स भी हैं। इंक्रीमेंट प्लस प्लस, तो डबल प्लस प्लस का मतलब है 1 से इंक्रीमेंट, और डबल माइनस माइनस का मतलब है कि 1 से डिक्रीमेंट। तो इसकी डेफिनेशन है द इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीमेंट्स द वेरिएबल बाई 1 एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिक्रीमेंट्स द वेरिएबल बाई 1। तो इंक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को 1 से इंक्रीमेंट कर देता है और डिक्रीमेंट ऑपरेटर वेरिएबल को 1 से डिक्रीमेंट कर देता है। तो यहाँ पे इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे नंबर 1 क्या है, 1 प्लस प्लस a। तो इसकी डेफिनेशन है इंक्रीमेंट a बाई 1 देन यूज द न्यू वैल्यू ऑफ a। तो ये a की वैल्यू को पहले इंक्रीज कर देगा, फिर उसकी वैल्यू को यूज़ करेगा। इसी तरह से दूसरा ऑपरेटर है
ए प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या करेगा, यूज़ वैल्यू ऑफ ए देन इंक्रीमेंट ए बाई 1। तो ये पहले वैल्यू को यूज़ करेगा ए की, फिर उसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। इसी तरह से थर्ड वेरिएबल है माइनस माइनस बी, तो ये डिक्रीमेंट बी बाई 1 देन यूज़ द न्यू वैल्यू ऑफ बी, तो ये बी की वैल्यू को पहले डिक्रीमेंट करेगा फिर उसकी वैल्यू को यूज़ करेगा। इसी तरह से बी माइनस माइनस, तो यूज़ द करेंट वैल्यू ऑफ बी देन डिक्रीमेंट बी बाई 1, तो ये पहले बी की वैल्यू को यूज़ करेगा फिर उसकी वैल्यू को 1 से डिक्रीमेंट कर देगा। चलिए अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम पहले एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे इंटीजर टाइप ए, लेट्स से द वैल्यू ऑफ ए इज 10। तो अब इसको प्रिंट करके देखेंगे। तो इसमें क्या होगा, अगर हम ए देंगे तो ये ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे 10 प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 10 को प्रिंट कर दिया, बट अगर हम यहाँ पे ए को माइनस माइनस कर दें, माइनस माइनस ए, तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो पहले इंक्रीमेंट होगा, डिक्रीमेंट कर देगा, तो पहले डिक्रीमेंट होगा तो ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, फिर उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, तो यहाँ पे 9 वैल्यू प्रिंट होगी। तो ये देखिए 9 प्रिंट हुआ। इसी टाइप से अगर हम माइनस माइनस ए के बाद लगा दें तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को प्रिंट करेगा फिर उसकी वैल्यू को डिक्रीमेंट कर देगा। तो अभी ये ए की वैल्यू को 10 प्रिंट करेगा, तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 10 प्रिंट कर दिया और इसकी वैल्यू माइनस माइनस कर दी, तो इसकी वैल्यू अब 9 हो गई है। तो अब अगर हम इसकी वैल्यू दोबारा से प्रिंट करेंगे, लेट्स से ए, तो ये क्या करेगा, यहाँ पे तो इसकी वैल्यू 10 है तो ये 10 प्रिंट करेगा, फिर माइनस माइनस से उसकी वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर देगा, तो ये पहले 10 प्रिंट करेगा फिर 9 प्रिंट करेगा ये वाली लाइन से। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने पहले 10 प्रिंट किया फिर 9 प्रिंट किया, तो ये डिक्रीमेंट का एग्जांपल था। तो अगर हम यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर देंगे यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, पहले ए की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा फिर उसकी वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 10 है, तो ये पहले इंक्रीमेंट करेगा तो 11 हो जाएगी और फिर वैल्यू को प्रिंट करेगा। तो ये प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 11 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम ये प्लस प्लस ए के बाद में लगाएंगे तो ये क्या करेगा, ए की वैल्यू को पहले प्रिंट करेगा फिर उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करेगा। तो ये वाली लाइन भी यहाँ पे अनकमेंट कर देते हैं। तो ये यहाँ पे क्या करेगा, इस लाइन से तो ये 10 को प्रिंट करेगा क्योंकि पहले वैल्यू को प्रिंट करेगा, फिर ये वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा 1 से, तो यहाँ पे 10 प्रिंट करके उसकी वैल्यू 11 हो जाएगी, तो ये वाली लाइन से 11 प्रिंट होगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो पहले 10 प्रिंट होगा फिर 11 प्रिंट होगा। तो ये देखिए पहले 10 प्रिंट हुआ फिर 11। तो ये इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर के एग्जाम्पल थे। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर असाइनमेंट ऑपरेटर्स इन जावा। So assignment operators are used to perform arithmetic operations while assigning a value to a variable. तो assignment operators जावा में arithmetic operations को perform करने के लिए यूज़ होते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल भी लिए हैं, जैसे ऑपरेटर है प्लस इक्वल टू ऑपरेटर। तो यहाँ पे हमने एक्सप्रेशन में m की वैल्यू 15 दी है, तो यहाँ पे प्लस इक्वल टू का क्या मीन है, तो जैसे एग्जांपल है m प्लस इक्वल टू 10, तो m इज इक्वल टू m प्लस 10। तो यहाँ पे m की वैल्यू 15 थी, तो m 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25, तो ये इसका रिजल्ट है। तो इसी तरह से m माइनस इक्वल टू 10 का क्या मीन है कि m इज इक्वल टू m माइनस 10। m में से 10 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो m की वैल्यू 15 है, 10 को सब्ट्रैक्ट किया तो उसकी वैल्यू 5 आई। इसी तरह से m एस्ट्रिक इक्वल टू 10 का मीन है m इज इक्वल टू m इंटू 10, तो ये m की 10 से मल्टीप्लाई कर देगा, तो m की वैल्यू 15 है, 15 इंटू 10 150। इसी तरह से m स्लैश इक्वल टू 10 का मीन है m इज इक्वल टू m डिवाइड बाई 10, तो m को 10 से डिवाइड करेगा। और इसी तरह से m परसेंटाइल इज इक्वल टू 10 का मीन है m इज इक्वल टू m रिमाइंड बाई 10, तो ये इसका रिमाइंडर निकाल के यहाँ पे प्रिंट करेगा, वो इसका रिजल्ट होगा। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देखते हैं। तो चलिए अब असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जांपल देखते हैं। तो उसके लिए हम एक इंटीजर टाइप वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे m, और लेट्स से द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 15। तो यहाँ पे हम इसको प्रिंट कराएंगे सिस आउट से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, m इज इक्वल टू m प्लस इक्वल टू 10 देंगे, तो ये क्या करेगा, m में 10 को ऐड कर देगा, तो m की वैल्यू 15 है, तो ये 15 प्लस 10 इज इक्वल टू 25 प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 25 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे माइनस देंगे m माइनस इक्वल टू 10, तो ये m में से 10 को सब्ट्रैक्ट कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये यहाँ पे 5 प्रिंट करेगा, 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5, तो यहाँ पे इसने 5 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एस्ट्रिस्क देंगे तो ये 10 से m की मल्टीप्लाई कर देगा, तो यहाँ पे 150 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने 150 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे स्लैश इक्वल टू देंगे तो ये m को 10 से डिवाइड कर देगा,
तो यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 1 प्रिंट कर दिया, m को 10 से डिवाइड कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे रिमाइंडर निकालेंगे तो ये इसका रिमाइंडर निकाल देगा 10 से। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने 5 प्रिंट कर दिया। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर्स के एग्जाम्पल थे। तो चलिए अब देखते हैं व्हाट आर बिटवाइज ऑपरेटर्स इन जावा। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म ऑपरेशंस एट बाइनरी डिजिट लेवल। दीज ऑपरेटर्स आर नॉट कॉमनली यूज्ड एंड आर यूज्ड इन स्पेशल एप्लीकेशंस वेयर ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ स्टोरेज इज रिक्वायर्ड। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स जो होते हैं वो बाइनरी लेवल पर ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए यूज होते हैं और ये कॉमनली यूज नहीं होते हैं, बहुत ही रेयर केसेस में यूज होते हैं। यहाँ पे हमने टेबल टाइप बनाया है ऑपरेटर्स और उसका मीनिंग कि उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे ये डबल शिफ्ट का मीन है शिफ्ट द बिट्स टू लेफ्ट, और ये वाले शिफ्ट का मीन है शिफ्ट द बिट्स टू राइट, और ये वाले टिल्ट का मीन है बिटवाइज इन्वर्जन वंस कॉम्प्लीमेंट, और ये वाले एंड का मतलब है बिटवाइज लॉजिकल एंड ऑपरेटर, और ये वाले का मतलब है बिटवाइज लॉजिकल और ऑपरेटर, और ये वाले का मतलब है बिटवाइज एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर। इस तरह से टिल्ट वाला एग्जांपल है इफ a इक्वल टू 5 है, तो यहाँ पे अगर हम इसके साथ बिटवाइज नोट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या आएगी -a+1। तो इसकी वैल्यू -a+1 होती है। तो अगर a की वैल्यू 5 है तो 5 + 1 6 होगा और 6 माइनस में आएगा, तो इसकी वैल्यू निगेटिव नंबर में आती है। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए -6 आ गया। तो इसी तरह से लेफ्ट शिफ्ट का एग्जांपल है कि अगर हमें a को 1 से लेफ्ट शिफ्ट करना है तो ये क्या करेगा, a की वैल्यू 5 है और 5 का बाइनरी नंबर 101 है। तो ये क्या करता है, बाइनरी नंबर को 8 बिट में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे 101 3 बिट्स हैं, तो ये 8 बिट में कैसे कन्वर्ट करेगा, 101 से पहले 5 0 और ऐड कर देगा इस टाइप से 1 2 3 4 5। तो ये अब 8 बिट बाइनरी नंबर बन गया। तो यहाँ पे क्या करेगा, 1 से लेफ्ट शिफ्ट करने के लिए ये यहाँ से 1 0 को रिमूव करेगा और 1 0 आगे को ऐड कर देगा। तो अब ये जो है 1 0 1 0 ये 10 का बाइनरी नंबर है। तो अब अगर हम यहाँ पे ये वाली लाइन से प्रिंट करेंगे तो ये 10 को प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 10 को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हमें राइट शिफ्ट करना है 1 से, तो ये क्या करेगा, पहले a की वैल्यू को 8 बिट्स में कन्वर्ट करेगा। तो ये a की वैल्यू 8 बिट्स में कन्वर्ट हुई। फिर क्या करेगा, राइट से एक डिजिट को रिमूव कर देगा। तो ये क्या होगा, ये 1 0 जो है ये 2 का बाइनरी नंबर है, तो यहाँ पे 2 को प्रिंट कर देगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 2 को प्रिंट कर दिया। तो ये बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स थे। तो चलिए बिटवाइज ऑपरेटर्स के एग्जांपल्स देखते हैं। उसके लिए हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करेंगे, num1 और उसमें 5 वैल्यू दी, और num2 उसमें 3 वैल्यू दी, और 5 का जो बाइनरी नंबर है वो है 101 और 3 का जो बाइनरी नंबर है वो है 011। तो यहाँ पे क्या होगा, जब हम बिटवाइज एंड ऑपरेटर करेंगे तो num1 का num2 से जब एंड करेंगे बिटवाइज में, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर दोनों वैल्यूज 1 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 1 तो 1 हो जाएगा। तो इसका आउटपुट कुछ इस तरह से आएगा, 1 1 तो 1 हो जाएगा। लेट्स राइट हियर 1 1 तो 1 हो जाएगा, और 0 और 1 जो है वो 0 हो जाएगा, और इस तरह से 1 0 भी 0 हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 1 होता है तो 1 होता है, अदरवाइज 0 होता है। तो इसकी वैल्यू 0 0 1 आएगी। तो 0 0 1 जो है वो 1 का बाइनरी नंबर है, तो ये यहाँ पे 1 प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये वाले से इस आउट से 1 प्रिंट करेगा। तो ये देखिए इसने 1 प्रिंट कर दिया। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बिटवाइज और ऑपरेटर करेंगे तो बिटवाइज और में क्या होता है कि दोनों ऑपरेंड, अगर दोनों में से कोई भी ऑपरेंड 1 है तो उसकी वैल्यू 1 आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 0 आती है। तो यहाँ पे 1 1 में 1 आएगा, क्योंकि दोनों ऑपरेंड 1 है। यहाँ पे एक ऑपरेंड 1 है, इसलिए यहाँ पे भी 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे 1 0 में भी एक ऑपरेंड 1 है, तो यहाँ पे भी 1 आएगा। तो ये 1 1 1 आएगा। तो 1 1 1 जो है वो 7 का बाइनरी नंबर है, तो ये यहाँ पे 7 को प्रिंट करेगा। तो चलिए रन करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 7 को प्रिंट कर दिया। इसी तरह से जब हम जोर ऑपरेटर करते हैं बिटवाइज और, तो वो क्या करता है, दोनों वैल्यूज अगर सेम है तो उसकी वैल्यू 0 आती है, अदरवाइज उसकी वैल्यू 1 आती है। तो यहाँ पे 1 1 की वैल्यू तो 0 आएगी, तो यहाँ पे 0 होगा, और 1 0 0 1 में दोनों वैल्यू डिफरेंट है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, और 1 0 में भी दोनों वैल्यूज डिफरेंट है तो इसकी भी वैल्यू 1 आएगी। तो ये 1 1 0 होगा, और 1 1 0 जो है वो 6 का बाइनरी नंबर है, तो ये यहाँ पे 6 को प्रिंट करेगा। तो चलिए प्रिंट करके देखते हैं। तो ये देखिए इसने 6 प्रिंट कर दिया।
तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल कोडिंग वाइजली को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।